वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्रेम जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 जिसमें पढ़ेंगे संततता एवं अवकलनीयता। मतलब कैसे हम पहले ये चेक करेंगे संतत होता है कोई फलन या नहीं होता है, संततता किस प्रकार से चेक की जाती है जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी, और उसके बाद उसकी अवकलनीयता को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये अपना होता है एक्सरसाइज 5.1 में। ये जो पार्ट है आपका एक्सरसाइज 5.1 में गिवन है। ठीक है, तो पहले चलते हैं अपन संततता पे। अब संततता वर्ड का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। कोई भी फलन यदि कंटिन्यू है किसी एक अंतराल में तो उसे बोलते हैं संतत फलन। कंटिन्यू का मतलब क्या है, यदि मैं ग्राफ बनाऊं उसका, जैसे ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, सॉरी ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया और ये बोल दिया एक्स, ये वाई। यहां से यहां तक मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी ग्राफ में। इस ऊपर से ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ, कहीं भी टूटा नहीं है, पूरा कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। तो इसे बोलते हैं अपन संतत फलन। कौन से अंतराल में? जो भी अंतराल यहां से यहां तक बोला जाएगा वो पूरे अंतराल में ये संतत फलन है। अब ये अंतराल कितना भी हो सकता है, 0 से 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई, पाई, कुछ भी, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगा। बात समझ में आई संतत फलन क्या होता है। सिमिलरली यदि कोई फलन बोला जाए, जैसे मान लीजिए अपन को बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब आप क्या करोगे, x का मान 0, 0 पे y भी 0, एक बिंदु ये मिल गया। फिर आप बोलोगे x का मान मैंने 1 रखा, 1 रखने पे y बराबर 1 आया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 2 रखा तो 4 आया, तो ये अपना 2 हो गया, 4 इधर कहीं हो गया, तो ये पॉइंट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ चलेगा। ठीक है, ये भी कंटिन्यू हो रहा, जिस बिंदु से लेकर जिस बिंदु तक ये कंटिन्यू, मतलब बिना टूटे बिना ब्रेक हुए चलेगा, वहां तक ये कहलाएगा संतत फलन। ठीक, संतत का मतलब समझ में आ गया। अब क्या हम हर बार ग्राफ बना के देखेंगे? नहीं, हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके चेक करना है संतत है या नहीं है। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें मतलब तो पता होना चाहिए संतत वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब कोई भी फलन यदि किसी भी दिए गए अंतराल में बिना रुके बिना टूटे बिना ब्रेक हुए कंटिन्यू चलेगा तो उसे बोलेंगे अपन संतत फलन। ठीक है, अब आते हैं इस पे, इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो संततता चेक करने का तरीका होता है गणित के हिसाब से संततता, इसे बोलेंगे कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन का मान, फलन का मान। ठीक है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान उस पर्टिकुलर बिंदु पर बराबर है तो अपन बोलेंगे वह दिया गया फलन संतत है उस बिंदु पर, जिस भी बिंदु की बात हो रही होगी। ठीक है, अब ये क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस h। फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं अपन? इसको बोल देते हैं, लेफ्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा, दाया या बाया? बाया, तो बाया। ठीक है, बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट बाई सीमा। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h बराबर कौन सा हो जाएगा? दाई सीमा। और फलन का मान क्या रहता है? फलन का मान बराबर फंक्शन ऑफ a। मतलब अगर x बराबर a पर चेक कर रहे हैं तो ये यहां पे अपन ने a को पुट कर दिया फलन में और वो बन जाएगा फलन का मान। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिया, मान लीजिए आपके पास, यस, पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, 5x माइनस 3। ठीक है, अपनी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी बुक का, क्वेश्चन में बोला है फलन f(x) बराबर 5x माइनस 3 चेक करना है अपन को 0 पर, -3 पर और 5 पर। ठीक है, 0, -3 और 5 पर चेक करना है। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला याद रखना,
लिमिट x टेंस टू जीरो, h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x माइनस h, लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस h। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले अपन चेक करेंगे किस बिंदु पर चेक करना है, वो लिखेंगे। तो x बराबर 0 पर, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ, फॉर्मूला लिख रहा हूं अभी, x माइनस h। आकाश फॉर्मूला याद कर ले बस जल्दी से, लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ, अब आपका पास x का मान है ऑलरेडी 0, ठीक है, तो 0 माइनस h। ओके 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 ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है बेटा, जो भी फंक्शन के ब्रैकेट में लिखा है वो आपका नया x कहलाएगा, जो भी फंक्शन के ब्रैकेट में लिखा है वो आपका नया x कहलाएगा। ठीक है, याद रखना ये लिमिट h टेंस टू जीरो, ये पूरा अगर x है तो ये कहां रखा जाएगा, यहां पे। देखो ये फंक्शन ऑफ x है और ये फंक्शन ऑफ 0 माइनस h है, इसका मतलब ये जो है ना ये x की तरह काम करेगा, और जब इधर x की तरह काम करेगा तो इधर भी जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, 5 ब्रैकेट में 0 माइनस h माइनस 3। ये रखना नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ये रखना जरूर सीख लेना। आ गया, अब ये यहां पे गुणा हुआ, ये बनेगा माइनस का 5h माइनस का 3, h का मान 0 रखा, वापस सुन लीजिए, माइनस का 5h माइनस का 3, h का मान 0 रखा, h का मान 0 रखा, तो क्या बचेगा, ये 5h 0 हो जाएगा तो ये 3 बचेगा। ठीक है, h का मान 0 रखो ना। ओके, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h, अब मैं यहां की जगह यहां पे पहुंच रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3, 5h, h का मान 0 रखा, गया 0 माइनस 3 बराबर है। अभी रुको, 3 चीजें चाहिए थी, फलन का मान और चाहिए, किस पे निकालना है, 0 पर, तो f ऑफ 0 यहीं पे डायरेक्ट 0 रख दिया, 5 गुणा 0 माइनस 3, अतः संतत है, तीनों मान बराबर आए, अतः fx x बराबर 0 पर संतत है। आया समझ में, ठीक है, अब हम करेंगे -3 पर चेक और फिर करेंगे, नहीं प्लस का 5 है ये, ठीक है, माइनस का 3 है और प्लस का 5 है। ओके, 0 पे कर लिया जाए, संतत है, यही सिद्ध करना था, संतत है। अब आ गया, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, एक और पे कर दे, बोलो किस पे करूं मैं, -3 पे करूं या 5 पे करूं, आपको तीनों पे करना है, दोनों में से बोल दो मुझे किस पे करना है, जल्दी बता दो। -3 पे करूं या 5 पे करूं, -3 पे कर दूं, ठीक है चलो -3 पे कर देते हैं। x बराबर -3 पर, वही वाला लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h, फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, डायरेक्ट करा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x माइनस h, x की जगह -3 रख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h में वापस से मैंने क्या बोला था, ये x बन जाता है आपके लिए, है ना, तो ये 5 गुणा x माइनस 3, तो 5 गुणा x माइनस 3, ठीक है, अब ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बनेगा माइनस का 15, माइनस का 15 माइनस का 5h और माइनस का 3, h का मान 0 रखा, -15 -3,
आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -3 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h -3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। जरा देखें, -15 प्लस 5h, तो -15 प्लस 5h -3, h का मान 0 रखा, माइनस का 18 आ रहा है। अब फलन का मान बता दे कैसे रखेंगे, कहां पे रखेंगे? हाँ, तीनों मान बराबर है, अतः x बराबर -3 पर f(x) या फलन संतत है। अब आप समान नहीं है, संतत है, हाँ कंटिन्यू है, लगातार है। ठीक है, तो अब मैंने 2 कर दिए, एक आपको करना है x बराबर 5 पर, सेम टू सेम तरीका रहेगा, वैल्यू अलग आएंगी बस। ठीक है, संतत आएगा। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन बोला हमें x बराबर x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर f(x) 2x स्क्वायर माइनस 1 संतत की जांच करनी है। ठीक है, संततता की जांच करनी है इस पर, 2x स्क्वायर माइनस 1। करें स्टार्ट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h। सही है, x 3 हो गया ना। ठीक है, अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में जाएगा तो 2 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1। हमेशा h का मान 0 लास्ट में रखा जाता है, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे बोर्ड के अंदर। ठीक है, हमेशा h का मान लास्ट में रखा जाता है। आपको लगेगा मैं यहां रख के हल कर दूं, मान सही आ जाएगा, बट करना नहीं है ऐसा। ठीक है, समझ गया? तो लास्ट में जाके करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले से ओपन करूंगा, ये 2 रहा, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बोल। a माइनस बी का होल स्क्वायर का, हाँ हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 6h माइनस 1। ठीक है, 18, और ये जो बनेगा अपने पास, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बन जाएगा 18 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 12h माइनस 1। h का मान अब 0 रख सकता हूं मैं जब आगे कुछ हल नहीं होगा, तब h का मान 0 रखा है, दोनों 0 होगा, 18 माइनस 1 हमारे पास आ गया 17। आ गया समझ में? अब आते राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। होल स्क्वायर ओपन किया हुआ है, बस एक फर्क आएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। डायरेक्ट लिख दूं अब। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा अपने पास 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 12h माइनस 1। h का मान 0 रखा, यह आया 17। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाते हैं फलन पे, तो f ऑफ 3, 3 रखा, 3 3 9 9 दूनी 18 माइनस 1, अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक है, ये लाइन भी मेंशन करनी है लास्ट में, अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन संतत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पॉइंट दिए हैं, संतत की जांच करनी है अपन को चारों में।
पहला दिया है एफ एक्स बराबर x माइनस 5, जांच करनी है इसकी। ठीक है, बिंदु अपन को मेंशन नहीं किया, बस बोल दिया कि जांच कीजिए। अब यहां पे जब जांच करनी है तो अपन, बिंदु तो दिया नहीं उन्होंने, तो अपन x बराबर a पर जांच करेंगे। जब कोई बिंदु नहीं दिया तो किस पे करोगे, x बराबर a पर। ठीक है, करते हैं। अब x बराबर a पर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले वही x बराबर a रखा, जहां पे आप वैल्यू पुट कर रहे थे ना, अब आप x बराबर a रखेंगे। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां पे रखी जाएगी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो ये बन जाएगा a माइनस h माइनस 5, h का मान 0 आ गया, a माइनस 5। ठीक है, सिमिलरली अगली बार a प्लस एच लेना, यहां आएगा a प्लस एच माइनस 5, h का मान 0, a माइनस 5। अगली बार a रखोगे a माइनस 5, तीनों मान बराबर आएंगे। सुन लिया, तीनों मान बराबर आएंगे, अतः क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। करना सेल्फ है। ठीक है, तो इसके आगे हो गया ये होमवर्क। आप तो मुंह से बोल दिया, मुंह वाला सुन के, और ये है ना वैसा वैसा छाप देता है। छापना नहीं है, तरीका समझ ले अच्छे से, इधर ध्यान देके। या तो तू है ना x बराबर a रखा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में ये x बनेगा, ये x यहां पे रखा, एक a, तो ये बन गया a माइनस h माइनस 5, h का मान 0 यहां से हो जाता है, ये h का मान 0 कर देगा, a माइनस 5। सिमिलरली अगली बार a प्लस h लेगा, और अगली बार जो लेगा वो a रखेगा इसके अंदर, तो a माइनस 5, संतत आएगा फलन। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया, ये उनकी छाप देता है, ये पिछली बार भी ऐसे ही किया इसने, और फिर छापने में ना ये दिमाग भी नहीं लगाता, छाप ही देता है, जो सुनता है वही छाप देता है। सेकंड पॉइंट, अब की बार बोला है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। ठीक है, और साथ में दिया है x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर 5 होता रहता है यहाँ पे वैल्यू, तो ये पूरा 1/0 हो जाता, और 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। इस वजह से यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या करोगे आप, वही x बराबर a लोगे। ठीक है, a लेने के बाद क्या करोगे, जब आप a माइनस एच रखोगे तो a माइनस एच माइनस 5, फिर a प्लस एच प्लस सॉरी माइनस 5, हर बार वही सेम टर्म बनेगी। जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अंश में बन रही है, वो यहाँ पे हर में बनेगी। बस जो पिछले क्वेश्चन में अंश में बन रही है, वो सारे पद यहाँ पे हर में बनेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। समझ गए, तो ये भी आपका होमवर्क है, कर लेगा ना। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में बोला है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/x प्लस 5। ठीक है, इसका एक और इजी तरीका, तो ये क्या, ठीक है, अब ये केवल x माइनस 5 रह जाएगा, पुराना क्वेश्चन बन गया। चलो नंबर 4, मॉड ऑफ x माइनस 5 एफ एक्स में। मॉड हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव मान देगा। जो भी मान अंदर होगा, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है कुछ भी मान जो भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे x माइनस, अभी यहाँ पे बात करूं मैं, अगर बनाएंगे तो a माइनस एच माइनस 5, सपोज ऐसा बना, h का मान 0 होगा तो क्या देगा आपको, a माइनस 5। ठीक है, सेम तरीके से बिहेव करेगा, नथिंग स्पेशल, सेम तरीके से बिहेव करेगा, करके देखना, ये भी संतत आएगा। ठीक है, बस इसमें और उसमें क्या फर्क है, पिछले क्वेश्चन में इसमें और उसमें क्या फर्क है, इसमें मॉड लगा दिया, बट उससे कोई बदलेगा नहीं कुछ भी चीज।
ठीक है, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है अपना, है ना, ओके सर। और सारे संतत आ जाएंगे। अब जो 4th है वो आपको चेक करना है x बराबर n पर, ये आप सेल्फ करना। इसमें बोल ही रखा है संतत है तो संतत आने वाला है। मेरे को जो क्वेश्चन कराना है वो कराना है नंबर 5, लॉजिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है नंबर 5 में fx बराबर क्या बोला है भाई, x यदि x लेस देन इक्वल टू 1 हो और x ग्रेटर देन 1 पर 5। ठीक है, अब आपको चेक करना है x बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर संतत है कि नहीं है, ये हमको यहां पे चेक करना है। लेस देन इक्वल टू 1 तक 1 की तरह काम करेगा, उसके बाद ये वाला फंक्शन काम करेगा। ठीक है, लॉजिकल चलेंगे, फिर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक कर रहा हूं। हमारा काम है लेफ्ट हैंड लिमिट बनाना, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, अच्छा ये तो पता है ना सबको, ये एक बड़ा है यहां पर, मतलब ये एक के बराबर और एक से छोटे मानों के लिए वैलिड है ना। एक बड़ा है तो एक के बराबर और एक से छोटे मतलब 0, नेगेटिव, वो सब। ठीक है, और यहां x ग्रेटर देन 1 लिखा है, यहां x ग्रेटर देन 1 लिखा है, इसका मतलब x एक से बड़ा होगा, एक से बड़े के लिए। ठीक है, एक शामिल नहीं है। अब आ जाओ यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h, 0 माइनस h, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन गया। अब चलते हैं आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये बन गया आपके लिए 0 माइनस h। आप ये बात देखिए, ये मैं 0 पर चेक कर रहा हूं लेफ्ट हैंड। अच्छा एक बात, ये नंबर लाइन अगर किसी को याद हो तो समझना, यहां पे अगर 0 लिखा हुआ है, यहां पे 0 लिखा हुआ है तो 0 माइनस h इसके हल्का सा नेगेटिव में होगा, 0 माइनस h, और 0 प्लस h इसके पॉजिटिव में होगा, बिल्कुल माइन्यूट सा। 0 माइनस h जस्ट पीछे और 0 प्लस h जस्ट आगे, ऐसा ही होगा। अगर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि आगे 1 की भी जरूरत पड़ने वाली है तो 1 भी समझ लेते हैं। अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 माइनस h हल्का सा पीछे और 1 प्लस h हल्का सा आगे। ठीक है, और अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 माइनस h हल्का सा पीछे और 2 प्लस h हल्का सा आगे। ये समझ में आ गया नंबर लाइन का सिस्टम। लेफ्ट में चलते तो कम होता है, राइट में चलते तो बढ़ता है। ठीक है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है नंबर लाइन। ये बोलते हैं माइनस इन्फिनिटी, ये बोलते हैं प्लस इन्फिनिटी। बढ़ते हुए क्रम में होती है, बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर ये 0 है तो 0 में कुछ जोड़ेंगे तो आगे जाएगा, 0 में कुछ घटाएंगे तो पीछे आ जाएगा। ठीक, सेम यहाँ पे में कंसेप्ट है। अब यहां पे मैंने आपसे पूछा 0 माइनस h, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हो आप। 0 के लिए x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड साइड हो, मतलब आप इधर खड़े हो पीछे की तरफ। ठीक है, ये बोल रहा है एक से छोटे छोटे सारे इसमें कवर होंगे, एक से छोटे छोटे सारे इसमें कवर होंगे, मतलब मेरे लिए जो फलन बनेगा ना आपकी बार, वो क्या बनेगा, ओनली x। यही है इंपॉर्टेंट चीज यहां पे। मेरे लिए जो फलन बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली x। कब तक बनेगा, जब तक मैं 1 पर नहीं आ जाता, और 1 से जैसे ही मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर ये वाला फलन आएगा। ठीक है, 1 के बराबर व छोटे के लिए, और ये 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए। अब देखिए यहां पे कंफर्म हो गया, ये x आएगा, x आएगा तो ये अपने आप में x ही तो है, तो मेरे लिए तो यही आ गया। h का मान 0 है, 0 रखूंगा, माइनस 0 0 0 ही होता है, माइनस 0 प्लस 0 सब 0 ही होता है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वापस आया, मेरे को फंक्शन कौन सा चुनना है। 0 के मैं राइट साइड में खड़ा हूं, लेकिन 1 से तो छोटा ही हूं ना,
जीरो से हल्का सा बड़ा है, पर एक से तो छोटा ही है, एक से तो छोटा ही है। इसका मतलब फिर से यही वाला फलन चुना जाएगा, और ये चुना जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच। अगेन ये मान कर देगा 0। ठीक है, इसने अगेन मान कर दिया, एच का मान 0 रखा, 0 प्लस 0 0। अब आ जाओ फलन पर, एफ ऑफ 0। इसने बोला जब x होता है वही x दे देता है, यहां 0 है तो क्या दे देगा, 0। ठीक है, यही बोल रहा है ना, ये एफ एक्स पर x होता है तो ये f0 पर 0 दे देगा। ठीक है, तीनों बराबर आए, अतः x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 1 पर, यहां से चीजें चेंज होगी। अब आ जाओ x बराबर 1 पर, और यहां पे अच्छे से ध्यान रखेंगे। सबसे पहले लिमिट लेफ्ट वाली फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 1 माइनस एच, 1 के किधर होगा, पीछे, 1 से छोटा, मैंने बोला 1 के बराबर व छोटे के लिए, तो यही वाला फलन काम आएगा बीबी, यही फलन काम में आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच, मतलब यही x बन जाएगा आपके लिए। h का मान 0 रखा, कितना मान आएगा, ठीक। अब आते हैं राइट हैंड पर, जब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे आप तो यहां पे बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, 1 प्लस एच, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए ये वाला फलन काम आएगा। और इसका मान तो डायरेक्टली है, कितना है, 5। 5 पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे 5, तो आंसर 5 ही आ गया, इसमें h है ही नहीं। क्या दोनों मान बराबर आए, नहीं आए, तो मुझे आगे बढ़ना नहीं है, फलन के मान की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे काम हो गया मेरा। ठीक है, यहीं पे मेरा काम हो गया, LHL नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इस फलन का जब ग्राफ बनाते हैं तो x बराबर 1 पर वो ग्राफ टूटता है, टूट जाता है, मतलब टूटता है मतलब वहां पे बदलता है कुछ उसमें। ठीक है, ब्रेक हो जाता है, यहां कंटिन्यू है 0 पे सीधा गुजरता है, और यहां पे ये ब्रेक हो जाता है। हो गया इतना, बड़े आगे 2 पर कर लोगे, 2 के लिए, 2 के लिए देखो कैसे आप, 2 के लिए मान जब लोगे 2 माइनस एच, कौन से क्राइटेरिया में आएगा, 2 माइनस एच कौन से वाले में आएगा, नीचे वाले में, नीचे वाले में आएगा तो क्या मान देगा, 5। 2 प्लस एच कौन से वाले में आएगा, नीचे वाले में, क्या मान देगा, 5। 2 खुद नीचे वाले में ही आएगा, नीचे वाले में आएगा तो क्या मान देगा, 5। तीनों मान बराबर आ गए, 5 5 5। ठीक है, समझ गए। अब करते आगे, अब अच्छे क्वेश्चन है यहीं से। अच्छा एक चीज और, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बच्चे ने मुझसे ये बहुत खतरनाक डाउट पूछा था कि यदि सर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये आपने बोला है और ये फलन का मान बोला है एफ ऑफ ए, तीनों बराबर चाहिए। मान लीजिए मैं एक बार के लिए भूल जाता हूं, मैंने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट आई मेरी इनफाइनाइट और राइट हैंड लिमिट भी मेरी आई इनफाइनाइट, तो क्या ये दोनों संतत हो गए, बताओ। दोनों मान बराबर आया, अभी ये सोचो, ये तो छोड़ो ये इसका मान क्या आया, आप तो इन दोनों केस से अगर आपको पढ़ना है तो क्या ये है संतत होंगे, दोनों बराबर आ रहा है तो क्या होने चाहिए, होने चाहिए पक्का, हाँ, यह संतत नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, वो कारण, लेफ्ट हैंड लिमिट में मान इनफाइनाइट आया है, बट इनफाइनाइट मान एक्चुअल में होता क्या है, आप क्या समझते हो इनफाइनाइट से, अनंत से क्या समझते हो बच्चों, जो कभी खत्म ना हो। हाँ, मतलब वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के लिए अनंत उसके लिए अलग अलग है। कैसे अलग है, वो मान जहां तक नहीं पहुंच पाए, किसी की गिनती 2 करोड़ पे खत्म हो रही है, किसी की 2 अरब पे खत्म हो रही है, उसके आगे उसको गिनती ही नहीं आती। आपने बोला मैं पहुंच जाऊंगा लास्ट पॉइंट पे, जैसे ही आप पहुंचोगे मैं उसमें 1 जोड़ दूंगा, अगली संख्या आ जाएगी, नहीं पहुंचे। फिर आपने बोला नहीं मेरी तो ये 10 अरब हो गई, मैंने 1 जोड़ दिया, 10 अरब 1, अगली संख्या आ गई। तो ऐसा मान जो इमेजिनरी है, अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो मान क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये मान भी बहुत बड़ा है, ये मान भी बहुत बड़ा है, पर क्या दोनों बहुत बड़े मान बराबर है, ऐसा है क्या, नहीं, समझ गए लॉजिक अंदर से।
दोनों बड़े बड़े मान है, माना दोनों बड़े बड़े मान है, बहुत बड़े मान है, ठीक है। तो क्या दोनों बहुत बड़े मान दोनों आपस में बराबर हैं क्या? नहीं है। इसलिए यहां ये जब भी कभी भी आएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये बनेगा और वो क्या होगा, संतत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसने डाल दिया अलग से। जब भी इनफाइनाइट आए लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में दोनों बराबर दिखेंगे बट संतत नहीं होगा। जो दिखता है वो बराबर नहीं समझ गए? ठीक है, तो कैसे? क्योंकि हर एक के लिए अनंत अलग अलग है। अनंत वो संख्या है जो सबसे बड़ी है लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो उसको एक ये क्या सिंबल दिया है अपन ने, सिंबल दिया है अपन ने, प्रतीक चिन्ह दिया है एक, जैसे अल्फा बीटा गामा प्रतीक चिन्ह देते हैं हर चीज को, सिमिलर एक प्रतीक चिन्ह दिया है इनफाइनाइट। एक्चुअल में मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे जब भी दोनों आएगा इस तरीके का तो संतत नहीं कहलाएगा। डन। अब करते हैं क्वेश्चंस आगे के। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। अब मैं ज्यादा इसमें कराऊंगा नहीं, आप ही को करना है, मैं सिर्फ बना के दे रहा हूं आपको एक और क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स बराबर, नहीं क्वेश्चन लास्ट नहीं है। अच्छा ये मैं सिर्फ सिखाऊंगा, ठीक है, इसके मुझे अगला कराना है मॉड वाला, मैं मॉड वाला कराऊंगा आपको। तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ठीक है, ये बन जाएगा 2x प्लस 3 और यहां आ जाएगा 2x माइनस 3। ये बनेगा x लेस देन इक्वल टू 2 और ये बनेगा x ग्रेटर देन। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। ओके, अब करते हैं इसमें आगे। ठीक है, तो ये अपने को प्रश्न दिया हुआ है x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। ओके, अच्छा अब यहां पे आपको पता लग रहा होगा किस पे चेक करेंगे। पहली चीज तो ये, जब भी लिमिट जहां इस तरीके से हो या 3 पार्ट में हो 2 पार्ट में हो तो जहां लिमिट ब्रेक होती है उस पर चेक करते हैं। पहली चीज तो यही आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो पीछे हो गए, वो तो 1 नंबर के क्वेश्चन है। एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहे हैं, छठे से। इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें 2 या 3 टुकड़े होंगे। तो यहां पे लिमिट कहां ब्रेक हो रही है, इस पे ब्रेक, इस पर ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो किस पे चेक करोगे आप, x बराबर 2 पर। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हमें पता लग गई, x बराबर 2 पर। अगर अकेला होता तो मैं पता नहीं लगा पाता जब तक कि दिया नहीं होता, अकेला होता तो। लेकिन ये 2 टुकड़ों में है तो मैंने बोला लिमिट जहां ब्रेक होती है। 3 टुकड़े होंगे तो 2 बार लिमिट ब्रेक होगी, 2 बार ब्रेक होगी लिमिट अपने आप। भाई एक टुकड़े के लिए यहां लिमिट होगी, फिर एक के लिए यहां, फिर एक के लिए यहां, तो 2 लिमिट ब्रेक होगी। ठीक है, 2 में 1 बार, 3 में 2 बार। गॉट इट? लिमिट ब्रेक पे निकालना है, ध्यान रहेगा एकदम, लिमिट टूटने पे निकालना है। तो x बराबर कहां पे निकालोगे, 2 पर। ठीक, प्रोसेस वही रहेगा सारा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। अब ये बताओ एक बार मुझे, ये 2 है, ये इधर होगा 2 माइनस एच और इधर होगा 2 प्लस एच। बना के नहीं देखना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बनवाता हूं, बाकी सब आपको माइंड में सोचना है फिर आगे हर बार से। अब बताओ मुझे 2 माइनस एच के लिए कौन सा फलन यूज करूं? तेरा ऑप्शन खत्म, अब तू बोल। ऊपर वाला तेरा, नीचे वाला तेरा, ऊपर वाला। बेटा आप दोनों बोलो, नीचे वाला आप बोलो, देख लो अच्छे से आराम से। लॉक कर दूं? चलो इसका मतलब क्या हुआ पहले मतलब बता दो मुझे, जैसे मैंने पहले बताया था, 2 से बराबर, बराबर और ये क्या होगा, 2 से बड़ा। अब तो निकल गया टाइम। मैं सही 2 माइनस एच के लिए कौन सा होगा, ऊपर वाला। पता लग गया क्यों? 2 के लिए क्या होगा, 2 फलन का मान, 2 के लिए भी ऊपर वाला। हाँ, और 2 से बड़े 2 प्लस एच के लिए तुक्के भी सही जाते हैं। समझ गए? अब निकाल दोगे। अब यहां 2 माइनस एच के लिए फलन ये वाला यूज करोगे, 2 के लिए भी फलन, 2 मतलब फलन का मान, उसके लिए भी ये वाला यूज करोगे, और 2 प्लस एच के लिए ये वाला यूज करोगे। ठीक है,
अगला करते हैं नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में बोला बेटा एफ एक्स बराबर है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2। एक्स दे रखा है लेस देन इक्वल टू -3, फिर दे रखा है -3x प्लस 3 और फिर दे रखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, किस किस पे चेक करोगे पहले मुझे बताओ, चाहे किस किस पे करोगे जल्दी दोनों। नहीं तू जो तुमने पढ़ा हुआ है तुम तीनों में से बताओ। चेक मेरे को यहाँ पे बोला गया है आपको सीमा चेक करनी है, संततता चेक करनी है। बताओ लिमिट कौन कौन से बिंदु पर चेक की जाएगी, कौन कौन से बिंदु पर चेक की जाएगी। बताया था ना बिंदु कौन से बिंदु पर चेक करते हैं, जहां पर लिमिट टूटती है, ब्रेक होती है। कहां पे टूट रही है पढ़ो और देखो। माइनस बराबर होगी, एक तो -3 पर टूट रही है और 1+3 में। पहला चीज तो ये आपको पता होना चाहिए x बराबर -3 और +3 पे चेक करूंगा। हो गया ये क्लियर। अब आते हैं -3 के 3 टुकड़े बनेंगे, -3 माइनस h, -3 पर -3 प्लस h। अब -3 माइनस h, ये लो नंबर लाइन ही बना देता हूं, ये लो फिर पूछता हूं क्वेश्चन, आराम से तैयार कर लो जल्दी से। ये -3 हो गया मेरा, इधर आएगा -3 माइनस h जो कि बनेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये बनेगा -3 प्लस h। इधर बनेगा +3, 3 माइनस h, 3 प्लस h। करें शुरू। -3 माइनस h, इन तीनों में से कौन सा फलन यूज करोगे -h पर, इस वाले पर, पहले वाले पे पूछा है, देखो आराम से और बताओ इन तीनों में से कौन सा फलन यूज करोगे। पहला एक ऑप्शन आया, तू बोल जल्दी सोच, जल्दी तू क्या सोच। पहला है, पहला है, ऐसा नहीं सोचो बोलो, विनीता बोलो। ये क्या लिखा है, -3 के बराबर या छोटा। -3 से छोटा ही तो है, लेफ्ट साइड छोटा होता है हमेशा, हमेशा छोटा। इसका मतलब कौन सा वाला यूज होगा इसमें, पहला फलन। लिख दूं यहाँ पे, ये लो, ये लो, इस पे पहला फलन डन। -3 पर, -3 पर एक मिनट। अरे बराबर का चिन्ह आ तो रहा है यार, अब उसको यूज करना है क्या? मैंने क्या बोला, -3 के बराबर या उससे छोटा। देख नहीं बोला कि एक बार ऑप्शन यूज कर लेंगे, दोबारा यूज नहीं करते उस ऑप्शन को, कहते हैं ना उसमें गेम में। तो मतलब तो आप वही करा रहे हैं। हाँ बात वही है, इसमें पहला फलन यूज होगा -3 प्लस h पर। नंबर बोल, नंबर तीसरे नंबर का। अरे हिंदी में मन में बोल के देखो ना यार, अभी लिखवाया है वो चीज। ये क्या है कि x है ना, x बड़ा है 3 से बड़ा है। हाँ क्या, यहाँ पे बीच वाले बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ तो 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है और 3 के बराबर है, हाँ, तो 3 प्लस x वाला आएगा इसमें। यहाँ पे होगा थर्ड वाला, यहाँ पे होगा थर्ड वाला, सेकंड वाला, वहाँ पर सेकंड वाला। ये देखो मैं सही बोला था, समझ गए, क्लियर हो गया ये 10 पक्का। सवाल तुम जीत चुके हो। अरे 2 नंबर का भी नहीं है ये तो अभी तो तुम्हें फलन पहचानना सिखा रहा हूँ, तो हल करना पड़ेगा। 0.05 पैसे। हाँ समझ, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट इस बिंदु पे निकलेगी, फलन का मान इस बिंदु पे निकलेगा, राइट हैंड लिमिट इस पे निकलेगी। फलन कौन सा यूज करोगे, इन दोनों के लिए पहला, इसके लिए दूसरा। फिर उसके बाद यहाँ पे आओगे +3 के लिए, +3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे निकलेगी, फलन का मान इस पे निकलेगा और राइट हैंड लिमिट इस पे निकलेगी। फलन कौन सा यूज करोगे, यहाँ पे दूसरा और इन दोनों में तीसरा। समझ गए कहानी,
ठीक है, एक बार जब हल करोगे तब जाके पहचान में आएगा। ये क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तुम छाप के ले जाओगे, इसलिए मैं करा नहीं रहा। हाँ हाँ, घर से करके लाएंगे तो मैं कल कराऊंगा, ठीक है, समझ गए। अब एक क्वेश्चन और लास्ट बस, आज का एपिसोड इस प्रकार है कि फिर उसके जैसा आपको करना भी है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x बटा x, और यहां पे दिया है 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां पे लिखा है x इक्वल टू 0। अब हमको बोला है किस बिंदु पर असंतत होगा या संततता की चेक करना है, वो अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं, देखो यहां पे कुछ भी बिंदु नहीं दिया और लिमिट भी ब्रेक नहीं हो रही, यहां लिखा है नॉट इक्वल, यहां लिखा है इक्वल। जब इस तरह का केस हो तो आप जो इक्वल वाला बिंदु है उसी पर चेक करते हैं, क्योंकि इसी पर फलन का मान मिलेगा तो इसी पर चेक करेंगे। तो यहां पे किस में चेक करना है अपन को, x बराबर 0 पर, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई, बिंदु पे जाना सीख गए, कहां पे चेक करोगे, x बराबर 0 पर, पहली चीज हो गई। अब सेकंड, मॉड अपन को दे रखा है, वहां मॉड में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि मॉड यहां अंदर बंद है जिसमें +3 है, तो मॉड में जो भी मान आएगा बस आपको पॉजिटिव बाहर निकालना है, यहां दिक्कत नहीं आएगी। बट यहां दिक्कत आएगी, कैसे दिक्कत आएगी, ये दिक्कत बेटा इसलिए आएगी क्योंकि मॉड x जो होता है वो दो तरीके से काम करता है। जब मॉड x, जब x ग्रेटर देन 0 होता है तब ये +x बन जाता है, और जब लेस देन 0 होता है तब ये -x बन जाता है, ठीक है। x बराबर 0 पर क्या होता है, x बराबर 0 पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए x बराबर 0 का केस अलग से दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। तो मॉड x कैसे काम करता है, दो टुकड़ों में काम करता है। जब 0 से बड़ा होगा तब पॉजिटिव x, जब 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव x। इसका मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो 3 टुकड़ों में टूट जाएगा बेटा, मतलब मेरा fx जो है वो 3 टुकड़ों में टूट जाएगा। पहला टुकड़ा होगा 0 वाला, जिसमें x बराबर 0 पर है, कोई चेंज नहीं किया हमने, हाँ इसको साइड में रख दिया, x बराबर 0 वाला। अब दो टुकड़े यहां से आए, एक तो आया x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, और एक आया है x लेस देन, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 में मॉड x कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहां आऊंगा मैं, मेरे पास ये फलन है, ये फलन है। मॉड x का मान क्या है, जब ग्रेटर देन 0 पर चेक करो, लेस देन 0 पर मेरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मतलब फलन ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है 0 पर संततता चेक करनी है, 0 -h, 0 और 0 + h, यही तो होता है 0 -h 0 + h। 0 -h पे कौन सा यूज करोगे, 0 -h पर कौन सा यूज करोगे मान, 0 -h, 0 से छोटा, 0 से छोटा कहां पर है, दूसरा, दूसरा 0 पर, 0 पर शाबाश आप सही आ रहा है, पहले पे पहला, 0 + h पर, 0 से बड़ा मतलब पहला। फलन यूज करना आप सीख चुके हैं, पुराना जब वापस देखेंगे क्लास एक बार रिवाइज करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। उस तरीके से आपको सॉल्व करके लाना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फलन, दूसरा वाला, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला, और फलन का मान के लिए ये वाला, डन, ठीक है। ये असंतत आएगा, क्यों आएगा असंतत, देखो यहां डायरेक्टली मान है एक, इस पे h का कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट ये 1 आएगा, ये -1 आएगा, दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, इसलिए असंतत आएगा, ठीक है। तो ये होती है आज की क्लास अपनी 5.1 में, कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए, कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे कल की क्लास में, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करके लाना है, और फिर जो प्रॉब्लम बचेगी वो यहां पे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।